तो 22 अप्रैल 2025 का वह काला दिन, बैसरन की घाटी, पहलगाम हमला, आतंकवादी लोग जो सैलानियों के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू किए और लगभग 27 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। मैं यूट्यूब परिवार की ओर से उन सभी अपने देशवासियों को सच्ची श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिवार के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनके अंदर संबल प्रदान करें, धैर्य प्रदान करें, साहस प्रदान करें, इस दुख की घड़ी में वो किसी तरह से पार पा सकें। दोस्तों, अनंतनाग का अनंतनाग एक जिला है जम्मू कश्मीर का, और वहां पर पहलगाम एक ऐसा क्षेत्र जहां खूबसूरत वादियां, अच्छे अच्छे पहाड़, झरने, लोग घुड़सवारी करने के लिए, घूमने के लिए, बर्फ पर पेड़ों की, और वहां पर जो है जो धारा 370 समाप्त कर दी गई थी, तब से लगातार विकास के काम चल रहे हैं। बड़े बड़े स्कूल कॉलेज बन रहे हैं, रोजगार के नए नए साधन बन रहे हैं, और आतंकवादियों को ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। और आतंकवादी जो बचे खुचे हैं, जिनकी पूरी कमर टूट चुकी है, जो असहाय और हताश हो चुके हैं, वो 5-6 की संख्या में और पुलिस के ड्रेस में आकर के ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दिए। जब तक लोग कुछ संभल पाते, लगभग 2 बजे दिन के समय की बात है, जब सैलानी खूब घूम रहे थे, अच्छा आनंद ले रहे थे, कुछ घुड़सवारी कर रहे थे, कुछ लोग पेड़ की छांव में आनंद ले रहे थे, और नए नए शादी के जोड़े जो वहां गए हुए थे, खूबसूरत वादियों में घूमना और अच्छा आनंद ले रहे थे, उसी समय 5-6 की संख्या में आकर के उग्रवादी आतंकवादी लोग ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दिए। आधुनिक हथियारों से लैस थे, बड़े बड़े राइफल लेकर के, और हिंदू और मुसलमान एक अलग अलग करने लगे, उसमें से हिंदू कौन है और मुस्लिम कौन है, और वो लगे पूछने कि भाई तुम कलमा पढ़ो, क्या तुम कलमा जानते हो? तो जो हिंदू लोग बोले कि भाई नहीं, और इस तरह से वो कपड़े खोल करके उनकी पहचान करने लगे और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। यह एक कायराना हरकत है। यह उनकी टूटी हुई कमर के हिसाब से वो एकदम हताश और निराश हो चुके हैं। अब उनके अंदर कोई वो नहीं है। जिस तरह से एक मानवता का उन्होंने खंडन किया है और मानवता को समाप्त किया है, इस तरह का जो वातावरण उन्होंने बनाया, यह एक भय का वातावरण बना रहे थे, और आधुनिक हथियारों से लैस होकर के लगातार फायरिंग कर रहे थे। इस प्रकार से सभी लोग डर गए कि आखिर में क्या हो रहा है। उन्होंने महिलाओं को छोड़ दिया, महिलाओं के ऊपर उन्होंने हमला नहीं किया, केवल पुरुषों को चुन चुन करके ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू की। किसी के सर के ऊपर से गोली मारी, किसी के गर्दन में गोली मारी, किसी के छाती में गोली मारी, और लगभग 10 मिनट तक यह तांडव करते रहे। ऐसे लोग कभी भी न तो यहाँ न कहीं, उनको कहीं शरण नहीं मिलेगी। भारत सरकार कठिन से कठिन परिस्थिति में, कठिन से फंसी मुसीबत में कहीं होंगे, सात समुद्र के अगर नीचे भी होंगे, तब भी उन्हें खोज निकाला जाएगा और उन्हें ऐसी सजा दी जाएगी कि आने वाली 7 पीढ़ियां इसको ध्यान रखेंगे और डर के मारे सहम जाएंगे। इस तरह का अगर कोई भी आदमी काम करेगा, वह जीवन में कभी भी कहीं रहेगा, उसे छोड़ा नहीं जाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। और जो उनके सिपह सलाहकार होंगे, जो उनके मददगार होंगे, जो उनकी फंडिंग करते होंगे, जो उनके आका होंगे, वो कहीं छिपे होंगे, उन्हें खोज करके और ऐसी मौत दी जाएगी कि वो 7 जन्म तक याद रखेंगे और आने वाली पीढ़ियों का रूह कांप जाएगा। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से सबसे बड़ा संदेश यही है कि पहलगाम का इलाका, जम्मू कश्मीर का इलाका, जहां पहले धारा 370 थी, अब धारा 370 समाप्त हो गई है। बड़े बड़े स्कूल बन रहे हैं, बड़े बड़े कॉलेज हैं, की बहन बेटियां खूब पढ़ लिख रही हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है। और इस तरह की जो वातावरण बना रहे थे, आतंकवादियों को यह समझ नहीं है कि जो विकास का काम चल रहा है वो लगातार निरंतर आगे बढ़ेगा। बैसरन इलाका, जो जम्मू कश्मीर का एक बहुत शांत वातावरण था, जहां लोग घूमने के लिए सैलानी जाते थे, लोगों को रोजगार मिलता था, बड़े से बड़े वहां होटल बन रहे हैं, लोगों को चलने के लिए गाड़ी घोड़ा इक्का लोग घूम रहे हैं, नाश्ता पानी के लिए भोजन चल रहे हैं, होटल चल रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा था। लेकिन इसका उन्होंने जरा सा भी ध्यान नहीं रखा कि जो हमारे इलाके के लोग हैं वो अब क्या करेंगे, जब सैलानी वहां जाएंगे ही नहीं तो लोगों को रोजगार कहां से मिलेगा। चलने के लिए साधन हो गया, रुकने के लिए उनको होटल, खाने के लिए भोजन, घुड़सवारी, गाड़ी वाहन, सबके लिए वहां पैसा मिलता था। लोग खूब वहां जा जाकर के सैलानी घूमते थे, चारों तरफ लोगों को वहां रोजगार मिलता था। लेकिन वो रोजगार उन्होंने समाप्त कर दिया। क्यों? एक भय का वातावरण बनाने के लिए, एक डर का माहौल बनाने के लिए, लोग डरे, अगर सब लोग शिक्षित हो जाएंगे, पढ़ लेंगे, नौकरी करने लगेंगे, फिर हमारी बात कौन रखेगा, हमारी बात को कौन मानेगा। उसी भय का वातावरण बनाने के लिए, जबकि उनकी अब कमर टूट चुकी है, भारत सरकार पूरे एकदम जोर शोर से सर्च ऑपरेशन चला रही है। सीआरपीएफ, बीएसएफ पूरे क्षेत्र में गहन सघन चेकिंग कर रही है, और भारत सरकार ने उनके ऊपर इतना बड़ा समय दे दिया है कि किसी भी तरह से उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, और कहीं भी वो छुपे होंगे, सात समुद्र में भी यदि वो छुपे होंगे, उन्हें मौत के घाट उतारा जाएगा। और पुलिस को, फोर्स को पूरी खुली छूट मिल गई है। कई बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं कि किसी भी तरह से आतंकवादियों को छोड़ा ना जाए, पाई पाई का हिसाब लिया जाए। यदि वो सात समुद्र में भी छिपे होंगे, उसे पकड़ करके उनको मौत के घाट उतारा जाए। सेना को खुली छूट मिल गई है, और जो बॉर्डर है, बाघा बॉर्डर और अटारी बॉर्डर, वहां पर बंद कर दिया गया है। जो भी पाकिस्तानी लोग यहाँ पर भारत में थे, उनका वीजा समाप्त कर दिया गया है। उन्हें बाहर भेजने के लिए कह दिया गया कि आप जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाएं। और अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। सिंधु जल समझौता जो था उसे रद्द कर दिया गया है।
नाना प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। सरकार बहुत कठोर एक्शन ले रही है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जो इस वीडियो का सबसे बड़ा संदेश यही है कि पूरे देश के लोग एक हैं, किसी प्रकार का कोई संदेह की बात नहीं है। सब लोग एक साथ मिलकर के आतंकवाद का, उग्रवाद का, अलगाववाद का हम लोग सामना करेंगे, साहस के साथ, धैर्य के साथ मिल करके सरकार के कदम से कदम मिला करके उनकी सहायता, और सरकार को यह संदेश देते हैं कि सब लोग मिल करके उग्रवाद को, आतंकवाद को समाप्त किया जाए। कहीं भी किसी प्रकार का कोई अगर छुपा हुआ आतंकवादी है, अगर कोई जानता है, तुरंत उसको आप सूचित करें, सरकार को बताएं। सरकार कठोर से कठोर काम करने जा रही है और बड़े से बड़े एक्शन लेते हुए आतंकवादियों का पूरी तरह सफाया करेगी, उग्रवाद और आतंकवाद को समाप्त करेगी। सभी लोग मिल करके देश के विकास में आगे बढ़ेंगे। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, इसे आगे बढ़ाएं। बड़े बड़े पुल का निर्माण, बड़े बड़े स्कूलों का निर्माण, बड़े बड़े होटल व्यवसाय जो पूरे जम्मू कश्मीर में चलाए जा रहे हैं, सब चारों तरफ विकास की धारा बह रही है। इससे लोग डरे हुए हैं, कुछ लोग सहमे हुए हैं। जो आतंकवाद के समर्थक हैं वो बचने वाले नहीं हैं। कहीं भी वो छिपे होंगे, भारत सरकार उन्हें खोज निकालेगी और सबके सहयोग से, देशवासियों के सहयोग से पूरे जम्मू कश्मीर में विकास की फिर जो नई धारा बह रही है और तेज गति से आगे बढ़ेगी। इसे डरने की जरूरत नहीं है, कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये आतंकवादी लोग हताशा और निराशा के जीवन जी रहे हैं, बहुत जल्द ही उनका सफाया हो जाएगा और फिर से विकास की धारा और तेज गति से बढ़ेगी। इसलिए कभी भी निराश ना हो, हताश ना हो, सब लोग एक सुर में होकर के सरकार का साथ दें, सरकार के साथ मिल करके कदम से कदम बढ़ाएं। वो कहीं छिपे होंगे, उनको खोज निकाला जाएगा और उन्हें ऐसी मौत की घाट दी जाएगी कि वो 7 जन्मों तक आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। सब लोग मिल करके आतंकवाद के साथ, उग्रवाद के साथ उसका पूरा मुकाबला करें। बिल्कुल न डरें। अगर किसी को कोई जानकारी हो, सरकार को सूचित करें, मीडिया को सूचित करें। वो जरूर पकड़े जाएंगे, कहीं छिपे होंगे, उन्हें बचने वाले वो नहीं है। सरकार बहुत कड़ा एक्शन लेने जा रही है और वो कहीं छिपे होंगे, उन्हें मौत के घाट उतारा जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से एक संदेश है कि सारे देशवासी एक होकर के एक सुर में सरकार का साथ दें, देशवासियों के साथ रहें, धैर्य के साथ, साहस के साथ आगे बढ़ें और जीवन में बड़ी से बड़ी चुनौती को पार करते हुए अधिक मेहनत के साथ, संघर्ष के साथ सब लोग फिर से अपने जीवन यापन में और आगे तक निकले। इस वीडियो का माध्यम एक ही है कि सब लोग एक होकर के एकता के सूत्र में रहें और कोई भी ऐसा कदम न उठाएं जिससे किसी प्रकार की कोई मुसीबत हो। सब लोग मिल करके आगे बढ़ें, साहस के साथ, हिम्मत के साथ और सरकार का साथ देते हुए। बड़ी से बड़ी चुनौतियों को हम लोग पार पाए हैं, बड़ी से बड़ी मुसीबत को हम लोगों ने पार पाया है। अभी आप लोग देखें, छत्तीसगढ़ से पूरा नक्सलवाद धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। चारों तरफ सर्च ऑपरेशन चल रहा है। उड़ीसा में, झारखंड में सारे आतंकवादी अब समाप्त हो चुके हैं। जो बचे हुए थे सब सरकार को अपना जो है हथियार दे करके और वो जो है बच गए हैं। अब वो विकास के धारा में चल रहे हैं। किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग मेहनत के साथ, संघर्ष के साथ आगे बढ़ें और इस आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देते हुए, सरकार का साथ देते हुए आगे की ओर फिर से रणनीति बना करके हम लोग आगे बढ़ें। धन्यवाद।